नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, रायपुर से सीएम भूपेश बघेल का खास दौरा। राजनांदगांव और बेमेतरा जिले का करेंगे दौरा। राजनांदगांव और बेमेतरा में कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दोपहर राजनांदगांव जिले के गांव सिंगोला पहुंचने का कार्यक्रम है। मिनी स्टेडियम में मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव में करेंगे शिरकत। साथ ही सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम बेमेतरा जिले के गांव हसदा पहुंचेंगे सीएम बघेल। प्रदेश स्तरीय संत गाड़गे जी जयंती में करेंगे शिरकत। विशाल सामाजिक महाधिवेशन 2023 में भी लेंगे हिस्सा। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश बघेल का राजनांदगांव गांव और बेमेतरा में दौरा है। आपको बता दें, कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मिनी स्टेडियम में मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव में करेंगे शिरकत। साथ ही साथ आपको बता दें, साथ ही सामूहिक आदर्श विवाह का कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। शाम बेमेतरा जिले के गांव हसदा पहुंचेंगे सीएम बघेल। तो आपको बता दें, प्रदेश स्तरीय संत गाड़गे जी की जयंती में हिस्सा लेंगे। विशाल सामाजिक महाधिवेशन 2023 में भी लेंगे हिस्सा। आज सीएम भूपेश बघेल का खास दौरा है रायपुर में। आपको बता दें, राजनांदगांव और बेमेतरा जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। कई कार्यक्रम में करेंगे हिस्सा। कई जिले, जी हां, आपको बता दें, कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर राजनांदगांव जिले के गांव सिंगोला पहुंचेंगे कार्यक्रम के लिए सीएम भूपेश बघेल। मिनी स्टेडियम में मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव में करेंगे शिरकत। साथ ही सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। शाम बेमेतरा जिले के गांव हसदा पहुंचेंगे सीएम बघेल। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, सीएम भूपेश बघेल का दौरा है, मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अब तक 80 विधानसभा से ज्यादा जगहों पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर चुके हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सामने चुनाव को देखते हुए स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी जगहों पे उनका खास ये जानना है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कि हमारे विधायकों का फीडबैक वो जनता से डायरेक्ट रूबरू होकर सरकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। कुछ जमीनी स्तर तक हमारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से यह भी जान रहे हैं कि हमारे विधायक अपने क्षेत्र में ठीक ढंग से कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोनों बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से जानकर ये साध रहे हैं कि हमारे विधायक अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। उनका मेन मकसद यही है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत। मतलब विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और जान रहे हैं काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब तक पहुंचने की उम्मीद है और कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? प्रशासन अपने स्तर से पूरी तैयारियां राजनांदगांव समेत उनका जो दौरा है वहां पे कर चुका है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से रवाना भी हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि विशाल सामाजिक महाधिवेशन 2023 में भी हिस्सा लेंगे, उससे क्या अहम जानकारी है? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय आपको बता दें पूरे चुनावी मूड में आ चुके हैं। वो उनकी कोशिश है कि हम जनता से ज्यादा लोगों से रूबरू हो सके, इसीलिए वो सारे कार्यक्रम में खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहां पे जाकर लोगों से डायरेक्ट फीडबैक लेना चाह रहे हैं कि हमारी जनता को सही वास्तविकता ढंग से यहाँ से जो हम योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं उसकी कहाँ तक लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीधे तौर पर साफ तौर पर यह भी कहा जा चुका है कि जो भी विधायकों का फीडबैक खराब निकलेगा उनका टिकट भी काट दिया जाएगा। और साथ ही साथ योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत ही गंभीर दिख रहे हैं। सामने चुनाव है, स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री का प्रशासन टाइट होना लाजमी है। जी
मतलब देखा जाए राज्य के चुनाव को लेकर भूपेश बघेल काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, योजनाओं को देख रहे हैं, आपने कहा विधायकों से बात कर रहे हैं, और कोई भी लापरवाही, कोई काम में कमी देखी जा रही है तो विधायकों से ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। बताया ये भी जा रहा है मनोज की मिनी स्टेडियम मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव में हिस्सा लेंगे, वहां पर किस प्रकार की तैयारियां हैं? जी, प्रशासन अपने स्तर से वहां पर पूरी तैयारियां कर चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर लोगों से रूबरू होंगे, साथ ही साथ अपने योजनाओं की जानकारी जनता से भी लेंगे और वहां पर जो भी आयोजन है उसमें पूरी तरह से वो सम्मिलित रहेंगे। जी, किस किस प्रकार से विधायकों के सवाल होने की उम्मीद बताई जा रही है? क्या क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं हुआ, इस बात की जानकारी ले रहे हैं, और ऐसी कौन सी अहम जानकारियां जुटा रहे हैं जिससे उनको पता पड़ सके कि क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ, जिससे आने वाले चुनाव में उनके आगे टिकट फाइनल हो सके? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत उनकी पूरी सोच है कि हम क्षेत्र की जनता से सामने रूबरू होकर हम उनसे जानकारी लें कि हमारे द्वारा जो विधायक यहाँ पर भेजे गए हैं वो ठीक ढंग से जनता का कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का जनता को कितना लाभ मिल रहा है वो जनता से खुद रूबरू होकर यह जानकारी ले रहे हैं। और उसी के तहत ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि जिस भी विधायक का काम समझ में नहीं आएगा, जनता द्वारा उनको नकारा जाएगा, उनका किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी, इस विधानसभा में उनका टिकट काट दिया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी मीडिया को दे रखा है। जी, और बताया जा रहा है कि राजनांदगांव और बेमेतरा जिले का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल, तो वहां के हालात क्या हैं, तैयारियां कैसी हैं राजनांदगांव की और बेमेतरा की? जी, राजनांदगांव समेत बेमेतरा की तैयारियां प्रशासन अपने स्तर से पूरी तरह, प्रशासन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम को लेकर एकदम एक्टिव मूड में दिख रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एकदम साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। जरा सा भी कोई किसी भी प्रकार की जनता के कार्यों में लापरवाही मिलेगी तो कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्देश है। जी, और बताया जा रहा है कि गांव सिंगोला पहुंचने का कार्यक्रम भी है। गांव सिंगोला में किस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है मनोज? कई प्रोग्रामों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शिरकत करने का प्रोग्राम यहाँ से निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा समेत राजनांदगांव में भी काफी प्रोग्रामों में सम्मिलित होंगे और जनता से पूरी रूबरू होकर पूरी जानकारी लेंगे। शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल काफी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। आज कई जगह उनका दौरा है, जनता से रूबरू होंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे, और बताया जा रहा है काफी एक्टिव हैं। आने वाले राज्य चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां कस दी हैं, कांग्रेस ने कमर कस ली है और जनता के बीच में जा रहे हैं और नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ ओम प्रकाश, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, किस प्रकार की जानकारियां निकल कर आ रही हैं? आज देखा जा रहा है भूपेश बघेल का कई जगह दौरा है और वो जनता से संवाद करेंगे, अपनी जानकारियां लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ अहम जानकारियां उनके दौरे को लेकर? देखिए, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल का लगातार दौरा कार्यक्रम जारी है, भेंट मुलाकात नाम दिया गया है इस कार्यक्रम को। इसके जरिए वो सभी प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर दौरे पे जा रहे हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, इन तमाम चीजों को लेके वो एक तरह से पब्लिक से रूबरू होना चाह रहे हैं। यही एक कार्यक्रम है जो भेंट मुलाकात के जरिए वो लगातार पिछले 3 महीनों से चला रहे हैं और ये कार्यक्रम ये कह सकते हैं कि 80% उनका जो दौरा है वो पूरा हो चुका है। जो 20% हिस्सा है वहां उनका जाना बाकी है। इसके बाद ये यही कहा जा सकता है कि ये तो इलेक्शन के मद्देनजर जो आगामी नवंबर में जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर भूपेश बघेल फैसला लेंगे कि क्या किन किन क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं हैं, उन लोगों के मन में अगर सरकार के प्रति अविश्वास की भावना है तो उसे दूर कैसे किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर गहन के बाद भूपेश बघेल जो है फैसला ले सकते हैं आला नेताओं से चर्चा के बाद। जी बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि अपनी सरकारी योजनाओं को लेकर जनता से रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से भूपेश बघेल ने एक काफी लोक कल्याणकारी योजना को इम्प्लीमेंट किया है और लगातार छत्तीसगढ़ में इसके बेहतर साथ देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में जो नरवा गरवा गोबारी योजना के तहत हो, गृह न्याय योजना हो, छत्तीसगढ़ सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से आम जनों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया है। और भूपेश बघेल जहां भी जा रहे हैं उनका दौरे में सबसे पहला ये होता है कि वहां स्थानीय जो ऐतिहासिक मंदिर है वहां वो मत्था टेकते हैं, उसके बाद वो गोठान जाते हैं, उसके बाद जो वहां के स्थानीय लोग है या तो भी वो कार्यकर्ता होते हैं या किसान परिवार उनके यहाँ वो शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए आपका। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी में कई ठिकानों पर दबिश, हवाला कारोबारी रवि बजाज के ठिकानों पर दबिश, शराब ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह के ठिकानों पर भी दबिश, अवैध उगाई की रकम बाहर भेजने के शक में मारा है छापा, अरबों के लेन देन का खुलासा हो सकता है। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, शराब ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह के ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी की छापेमारी में कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में हवाला कारोबारी रवि बजाज के ठिकानों पर दबिश, शराब ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह के ठिकानों पर भी दबिश है। अवैध उगाई की रकम बाहर भेजने के शक में यह छापा मारा गया है। अरबों के लेन देन का खुलासा हो सकता है, सूत्र ऐसा कह। रायपुर में पंचायत सचिव ने हड़ताल की स्थगित की। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की हड़ताल स्थगित है। सीएम बघेल के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित। संसदीय सचिव चंद्रदेव ने हड़ताल खत्म करने की पहल की। साक्षीकरण की मांग पर दे रहे थे धरना। आपको बता दें 16 मार्च से हड़ताल पर थे पंचायत सचिव। प्रदेश के 146 ब्लॉकों में चल रहा था आंदोलन। सीएम बघेल के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित की गई। आपको बता दें फिल्म द केरला स्टोरी विवाद से जुड़ा मामला। सीएम बघेल ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना। फिल्म को टैक्स फ्री को लेकर साधा निशाना। केरल से लड़कियों के लापता होने की कहानी है। जी हां, आपको बता दें भूपेश बघेल ने सीएम मोदी पर निशाना साधा है। फिल्म द केरला स्टोरी विवाद से जुड़ा है ये मामला। सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना। फिल्म को टैक्स फ्री को लेकर साधा है निशाना। केरल से लड़कियों के लापता होने की कहानी है ये फिल्म। आपको बता दें लगातार इस फिल्म पर विवाद होता जा रहा है। कई राज्य इसको टैक्स फ्री कर चुके हैं और कई जगह इस पर बैन लगाया गया है। बता दें फिल्म द केरला स्टोरी विवाद से जुड़ा मामला है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें फिल्म को टैक्स फ्री को लेकर साधा निशाना। केरल से लड़कियों के लापता होने की कहानी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है फिल्म को टैक्स फ्री को लेकर साधा है निशाना, क्योंकि कई राज्यों में देखा जा रहा है कि फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। केंद्रीय सरकार की तरफ से देश के हर एक राज्य के अन्नदाता, जिन्हें हम किसानों के नाम से जानते हैं, जिनके कृषि संबंधी हितों को लेकर बनाए गए जल संसाधन विभाग और असफलताओं और उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं। कोरिया जिले के ग्रामीण काफी जनसंख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी दुख भरी पीड़ा की दास्तां सुनाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सांवला ग्राम पंचायत से हमारे लोग वहाँ से आए, खबर किए थे मेरे को, और वहाँ हम लोग आए कि वहाँ पर एक नहर का निर्माण हो रहा है। तो नहर में वो जो ठेकेदार द्वारा जो है वहाँ का घटिया निर्माण कर रहा है। गांव के लोग कई बार वहाँ पर बोल चुके, आरएस में आपके जल संसाधन विभाग में हमारे जो ये जो है टिप्पो साहब को भी, टिप्पो साहब खुद पहुँचे थे और वो वहाँ पर उसका देखने के बाद बोले कि नहीं, निर्माण गड़बड़ है, इसको यहाँ से इतना मीटर तक तोड़ के फिर बनाएं।
मगर ठेकेदार द्वारा कुछ नहीं किया गया, थोड़ा से तोड़ के दिखाया और फिर बाद में काम को चालू कर दिया। तो हमारे गांव के लोग फिर देखे, फिर वो नहीं मानने पर वहाँ पर ये फिर यहाँ कलेक्टर के पास फिर हम लोग को मजबूरी में आना पड़ा और कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन दिया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया। रोहिंग्या मुसलमान लेकर बड़ी बात कही है। आपको बता दें, देश में करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ की, जो देश में अराजकता फैला रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बयान में प्रदेश सरकार को कठोर निर्णय और सजग रहने की बात कही, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, इस बयान को हमने भी सुना है कि स्वामी शंकराचार्य ने छत्तीसगढ़ के दर्द को बयां किया, हम उनसे सहमत हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय परिसर में आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम बहुप्रतीक्षित नियुक्ति आदेश जारी होने पर जल संसाधन विभाग के लिए चयनित उप अभियंता और ऊर्जा विभाग में नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की ओर से आयोजित किया गया। आपको बता दें, कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग के चयनित पर उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी किए गए। साथ ही ऊर्जा विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है। एक लड़की ने ये कहा, कोई खैरागढ़ का कोई लड़का था, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता था, सबकी अलग अलग तैयारियां थी। और उन्होंने ये बात कही कि ये बेरोजगारी भत्ता तो ठीक है, इससे हमारी पढ़ाई में सहायता मिलती है, लेकिन ये भर्ती आप कब खोलेंगे। और उसी मंच से जब मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तब मैंने कहा कि यदि न्यायालय से आदेश आ जाए तो दूसरे दिन के समाचार पत्रों में भर्ती के विज्ञापन भरे पड़े रहेंगे। और हुआ यही, मैंने 30 तारीख के बाद कही और 1 तारीख को भर्ती पर रोक जो लगी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने शुरू कर दी, रोक हटा दी। और आप देखेंगे कि लगातार भर्तियों के विज्ञापन सभी विभागों में, जिन जिन विभागों में वैकेंसी थी वो सारे भर्तियों के आदेश निकाल रहे हैं। और जिनका पीएससी में, व्यापम में जिनका सिलेक्शन हो गया था, केवल आरक्षण के चलते नई भर्ती हम नहीं कर पा रहे थे, तैयारी पूरी थी। और देखिए कि सबसे पहले जो रिजल्ट आया वो आपके नियुक्ति का आदेश निकला। और सरकार चाहती है कि जितने खाली पद हैं उसकी भर्तियां करें और नए छात्र छात्राओं को शासन की ओर से अवसर मिले। और उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। लगातार भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है और उसके विज्ञापन निकल रहे हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई लोग लिख रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।